बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के 3 बड़े अस्पताल फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों को मुकम्मल करने के लिए विफाक से फंड्स मांग लिए हैं। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस 700 बेड्स का यूनिवर्सिटी अस्पताल जेर इल्तवा है। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस के लिए भी फंड्स नहीं मिल रहे, जबकि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी फंड्स न मिलने की वजह से इल्तवा का शिकार है। तीनों अस्पतालों के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को 16 अरब की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने अस्पतालों को मुकम्मल करने के लिए विफाक से फंड्स मांग लिए हैं। जनरल अस्पताल की एमआरआई मशीन के बाद इमरजेंसी में नस्ब सीटी स्कैन भी खराब हो चुकी है। इमरजेंसी में सीटी स्कैन खराब होने से मरीजों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनरल अस्पताल की एमआईआर मशीन खराब हो चुकी है, जबकि इमरजेंसी में नस्ब सिटी स्कैन मशीन भी खराब हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, बताइएगा, अब एक के बाद एक मशीन खराब हो रही है इंतजामिया की तरह। जी, लाहौर जनरल अस्पताल की एमआरआई मशीन 8 माह से बंद पड़ी है और इस एमआरआई को जो है वो ठीक नहीं करवाया जा सका और अब लाहौर जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में नस्ब जो सीटी स्कैन मशीन है वो भी ख़राब हो गई है, जिसके बाद अब जनरल अस्पताल के जो पेशेंट्स हैं उनका तमाम तर लोड तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस पर शिफ्ट हो गया। लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस की इंतज़ामिया की जानिब से अपनी एमआरआई मशीन जो है उसको फाल रखने का जो दौरानिया है उसको बढ़ाने की बजाय कम कर दिया गया है। पहले साबका हुकूमत के दौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में नस्ब होने वाली जो 3 टेस्ला नई जदीद जो एमआरआई मशीन है उसको सुबह 8 से रात 12 बजे तक जो है वो मुसलसल चलाया जा रहा था और ये फैसला किया गया था। लेकिन अब इंतज़ामिया ने अचानक जो है वो उसको रात 12 बजे की बजाय जो है वो शब 8 बजे तक चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये ड्यूरेशन जो है वो कम होने की वजह से जो लाहौर जनरल अस्पताल के पेशेंट्स जिनको एमआरआई टेस्ट की ज़रूरत है वो अब हफ्तों जो है वो इंतज़ार की सूली पर लटकने पर मजबूर हैं और उनको जो है वो ख्वारी जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, या फिर वो प्राइवेट जो लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ से अपना टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। लेकिन मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमत 1100 रुपए के इजाफे के बाद 1,19,600 रुपए की हो चुकी है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,09,358 रुपए का हो गया है। 21 कैरेट फी तोला सोना 1,04,387 रुपए का हो चुका है। आपको बताएं कि सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज फिर 1100 रुपए का इजाफा हुआ है। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,19,600 रुपए का हो चुका है। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,09,358 रुपए का हो गया। 21 कैरेट फी तोला सोना 1,04,387 रुपए का हो चुका है। जबकि आलमी मंडी में $4 बढ़कर फी आउंस सोना $1950 का हो चुका है। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बुजदार सरकार के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी। महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस फीस अदा कर दी है। गुज़िश्ता रोज पंजाब हुकूमत ने फंड के इजरा की मंजूरी दी थी। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर के लिए वाजिबुल अदा 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड जारी करने के लिए खत लिखा था। अली रामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली रामी, बताइएगा, रकम जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, आज से चंद रोज़ कबल वज़ीर पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस की मद में 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फ़ंड की अप्रूवल की गई थी। उसके लिए क्योंकि हंगामी तौर पर वज़ीर पंजाब की तरफ से भी अहकाम जारी किए गए कि फौरी तौर पर ये जो मामला है इसको ख़त्म किया जाए और फ़ंड का इजरा किया जाए। अब महकमा खजाना पंजाब ने ये फ़ंड जारी कर दिए हैं, क्योंकि जो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी है जिसके तहत इंश्योरेंस की गई है हेलीकॉप्टर की और जेट की, उसके लिए ये फ़ंड उन्होंने ख़त लिखा था पंजाब हुकूमत को कि फ़ौरी तौर पर उनको बकाया जात वो जारी किए जाएँ, क्योंकि हर साल की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और इस रवा माली साल और नए पिछले माली साल की कुछ पॉलिसी के फ़ंड वो लायबिलिटीज़ में चले गए थे। अब उसके लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फ़ंड के इजरा की मंजूरी दे दी पंजाब हुकूमत ने और उन मंजूरी के बाद अब ये फ़ंड महकमा खजाना पंजाब की तरफ से जारी किया गया ताकि इंश्योरेंस कंपनी को फ़ौरी तौर पर ये पेमेंट कर दी जाए, क्योंकि जब इंश्योरेंस नहीं होती तो ये सिविल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है और जब इसमें सिविल एविएशन के कवानीन के मुताबिक किसी भी जेट की और हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस और उसके पायलट के अली रामी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अभी आपको बताएं, एलडीए की नाकिस हिकमत अमली के बायस मानसून की आइंदा बारिशों में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास का एक मरतबा फिर डूबने का खदशा। एलडीए इंजीनियरिंग विंग के नोटिस न लेने पर वासा ने डीजी एलडीए के नाम तंबीही नोटिस भिजवा दिया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब बताएगा क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, हालिया बारिशों में कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास जो कि गुलबर्ग में वाक़या है वो डूब गया था और बारिशी पानी का निकास ना होने से कई कई फुट पानी उसमें जमा हो गया। इसकी बुनियादी वजह वहाँ पे निकासी आपका जो सिस्टम था वो काम ना कर सका और नकारा हो गया, जिसकी वजह से पानी जमा रहा और काफ़ी मुश्किलात का भी वासा को सामना करना पड़ा। लेकिन इस हवाले से वासा ने अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए डीजी एलडीए को एक नोट भिजवाया है, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर लिखा है कि ये वासा की जिम्मेदारी नहीं थी, तहम वासा ने इंसानी हमदर्दी बुनियादों पर काम किया। वासा ने यह भी कहा है कि आइंदा भी इस अंडरपास के डूबने का इम्कान है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें अगर बात की जाए सबमर्सिबल पंप्स जो लगाए गए हैं उसके आगे गाइडलाइन शील्ड मौजूद ना होने से कूड़ा उसमें फंस जाता है और जिसकी वजह से पंप काम छोड़ जाते हैं। ओपन होल होने की वजह से तमाम तर जो मामला है सबमर्सिबल पंप का वो भी मखदूश है, जिसकी वजह से काम छोड़ना भी उनकी अब एक मामूल बन चुका है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि इन पंपों को ठीक करने के लिए कोई बेहतर तरीका नहीं होता, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती हैं। इस हवाले से वासा ने तनबीह की है कि अगर फौरी तौर पे इंजीनियरिंग विंग ने काम ना किया तो आइंदा बारिशों में भी इनको मुश्किलात का सामना होगा, अंडरपास दोबारा डूबेगा। गुज़िश्ता बारिश में भी अंडरपास डूबने से इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुँचा। बहुत शुक्रिया। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब लेस्को अमर सिद्धू सब डिवीजन में प्लाजों को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इंकशाफ। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने की वजह से लेस्को को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। शाहिद नदीम सिपरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताएगा शाहिद नदीम सिपरा, लेस्को को कितने नुकसान का सामना रहा? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अमर सब डिवीजन में प्लाजों को गैर कानूनी कनेक्शन देने का इंकशाफ हुआ है। अमर सिद्धू सब डिवीजन के स्टाफ और सार्फिन की मिली भगत से प्लाजों को गैर कानूनी कनेक्शन देने की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ज़रानी ये बताया है कि प्लाजों के मालकान की जानिब से सब डिवीजनल दफ्तर में ये दरख्वास्तें दी गई कि उनको कनेक्शन दिए जाएँ, लेकिन प्लाजे में कवानीन के मुताबिक अगर बात की जाए तो सारिफ की जानिब से अपना ट्रांसफार्मर लगवाना होता है और उसके बाद कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल उसके बरक्स नजर आई है कि लेस्को का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उन्हीं के ट्रांसफार्मर है और वहीं से हर प्लाजे पर 4 से 6 मीटर लगाकर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब लेस्को हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इब्तदाई तौर पर यही बात सामने आई है कि प्लाजा को गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन इसकी तहकीकात की जाएंगी। अगर तहकीकात में प्लाजों को गैर कानूनी कनेक्शन देने के इल्ज़ाम साबित होते हैं तो मुतलका जो अफसरान और मुलाजमीन होंगी जो उसकी मुआवनत करने में या बराह रास्त इसमें मुलविस होंगे तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिलने वाला हाउस रेंट गैर कानूनी करार। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने 1.5 लाख रुपए हाउस रेंट वसूल करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सिंडिकेट की हाउस रेंट की मद में वसूल किए गए पैसे वापस करने की हिदायत। वाइस चांसलर अपनी तनख्वाह के अलावा अलग से हाउस रेंट वसूल नहीं कर सकता। सिंडिकेट के मुताबिक वाइस चांसलर की तनख्वाह में तमाम अलाउंसेस शामिल हैं। वजारत रेलवे में एडिशनल सेक्रेटरी की तैनाती के बाद रेलवे स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई है। इंतजामी अमूर के हवाले से वजारत रेलवे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, वो सईद अहमद सईद से बताएगा। बिल्कुल, वजारत रेलवे में एडिशनल सेक्रेटरी की तैनाती के बाद जो रेलवे का स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करने का फैसला है वो किया गया है और इस एडिशनल सेक्रेटरी की तैनाती के बाद जो रेलवे के इंतजामी अमूर हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला कर लिया गया है। उस हवाले से एक मरासला है वो भी जारी किया गया है और इस मरासले के मुताबिक जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड है उसको एडिशनल सेक्रेटरी 1 का दर्जा है वो दे दिया गया है, जबकि नए तैनात होने वाले एडिशनल सेक्रेटरी को एडिशनल सेक्रेटरी 2 का दर्जा है वो दिया गया है। और इस हवाले से जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक नए तैनात होने वाले सेक्रेटरी को जो एडिशनल सेक्रेटरी 1 का दर्जा दिया गया है उनके ज़ेरे एहतमाम जो है वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन समेत एडमन 1, एडमन 2 और एडमन 4 समेत जो डिप्टी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को जो है उनके जिम्मेदारी उनके मातहत है वो की गई है। अगर बात करें एडिशनल सेक्रेटरी 2 की तो ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत ज्वाइंट डायरेक्टर
व्हीकल और डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट समेत जो एडमिरल 5 की खिदमात हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी 2 के ज़िम्मे हैं, वो लगाई गई हैं। और रेलवे माहिरीन के मुताबिक इस अमल से जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के इख्तियारात को कम करने की कोशिश है वो की गई है, लेकिन इसका फ़ायदा है वो इंतज़ामी अमूर के ऊपर बिल्कुल देखने को नज़र नहीं आएगा। और ज़राए का भी ये कहना है कि सेक्रेटरी रेलवे की तरफ से ये फैसला किया गया कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के इख्तियारात जी सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक शदीद जाम, चिल्ड्रन अस्पताल ताज चुंगी अमर सिद्धू तक ट्रैफिक जाम रहा। बड़ी तादाद में गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गईं, जबकि शहरी तादेर ट्रैफिक जाम में खड़े रहने पर मजबूर रहे। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रही, जानेंगे। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा फखर। आज बिल्कुल घंटे से ज़ायद हो चुका है और फिरोजपुर रोड पर जो ट्रैफिक का मसला है वो ताहाल संगीन है। तकरीबन 1 घंटा पहले से चुंगी अमर सद्दू से चिल्ड्रन अस्पताल तक जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल जाम है। लाहौर से काहना जाने वाली जो सड़क है वहाँ पर ये ट्रैफिक जाम है और 1 घंटे से ज़ायद हो गया है। शहरी इसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और अक्सर जगहों पर ट्रैफिक फिरोजपुर रोड पर इंतहाई सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है, जबकि 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी ट्रैफिक की रवानी को बेहतर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह है यहाँ पर पहले एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन एहतजाज ख़त्म हुए भी काफ़ी देर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक का जो दबाव है, जो गाड़ियों की यहाँ पर तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि किस कदर जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार है और अक्सर एक्सिट पॉइंट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जाम होकर रह गई है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक में फंसे शहरी हैं वो अपनी मनाजिल पे नहीं पहुँच पा रहे और इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। और यहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने में मसरूफ़ तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन ताहाल बिल्कुल जो है नाकाम नज़र आ रहे हैं ट्रैफिक की रवानी को बेहतर होने की सूरत में। जी ट्रैफिक जाम है। फखर इमाम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गजाली सलीम बट को मुस्लिम लीग नून लाहौर का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है और इस हवाले से शादबाग में तकरीब का भी एहतमाम किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं अपने रिपोर्टर उमर असलम से, बताएगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर गजाली सलीम बट को बना दिया गया और इसी हवाले से शादबाग में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस हवाले से बात करेंगे गजाली सलीम बट से। बट साहब क्या कहेंगे, मुस्लिम लीग नून में आज एक और इजाफा भी हुआ है, आप MPA भी हैं, पार्टी की बेहतरी के लिए किस तरह काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मुझ पर एतमाद किया, शुमाली लाहौर पर एतमाद किया और मेरे दोस्त भाइयों और कारकुनों के ऊपर एतमाद किया कि उन्होंने मुझे सीनियर नायब सदर का आज ओहदा दिया। मैं कायदीन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इतना एतमाद किया और इस एतमाद के पीछे हमारी सब शुमाली लाहौर के लोगों की काविश भी है, शदरा के लोगों की काविश भी है कि आखिरकार उन्हें हमें एक ऐसा ओहदा देना पड़ा जो पार्टी में एक हैसियत रखता है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ मुझ पे एतमाद नहीं किया गया, ये पूरे शुमाली लाहौर के उन कारकुनों के ऊपर एतमाद किया गया, उन मेरे बुज़ुर्गों के ऊपर एतमाद किया गया जो एक अरसा दराज से पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और पार्टी की बेहतरी के लिए हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से सिटी बनने की खुशी में सालगिरह का केक काटा गया। इस बारे में मजीद जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सिटी 42 की 12वीं सालगिरह के मौके पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल ऑफिस में केक काटने की तकरीब का जो है वह एहतमाम किया गया। केक काटने की तकरीब में FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने खसूसी तौर पे जो है वो शिरकत की। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अरशद जो है वो मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सिटी 42 जो कि लाहौर की आवाज़ है, लाहौरियों का चैनल है, 12 साल का हो चुका है, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपकी इस पहली बात की थोड़ी तसहीह करना चाहूँगा। सिटी 42 सिर्फ लाहौरियों की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि जितने एक्सपेट्रिएट बैरून मुल्क हमारे जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं बहुत ज़्यादा इसको देखते हैं और उनके भी दिल की आवाज़ है। और मेरा इसके बारे में जो कमेंट है ना वो ये है कि शेर है, बड़ा मशहूर है, मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल। हसन अली, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।